क्या आप धनखड़ साहब परत दर परत कोई पोल भाजपा की खोलेंगे? नहीं खोल पाएंगे साहब। सतपाल मलिक जी का आपने हाल देखा ना, आज कैसे हॉस्पिटल में पड़े, आईसीयू में पड़े हैं, वही हाल धनखड़ साहब का होने वाला है। तो क्या ये सतपाल मलिक टू है? मैंने उन्हें अभी देखा, आपने न्यूज चैनल्स में देखा कि धनखड़ साहब का तो ऑफिस भी सील कर दिया गया, उनकी सोशल मीडिया टीम को भी हटा दिया गया और उनके कार्यालय भी सील कर दिए गए और उन्हें जल्दी से जल्दी बेदखली का ऑर्डर भी दे दिया गया कि आप फटाफट जो है उपराष्ट्रपति निवास खाली करो। तो मुझे नहीं लगता कि इतना प्रेशर बनाने के बाद ऐसा कुछ हो पाएगा कि वो कुछ बेचारे बोल पाएंगे। अगर वो बोलेंगे भी तो मीडिया जो है चरण चुम्बक चाटुकार मीडिया जो है वो उनकी बात को तवज्जो तो निष्पक्ष दिखाती है। अरे सर, मीडिया ने तो इतना निष्पक्ष दिखाया था कि मैं बिना पासपोर्ट के इस्लामाबाद जा रहा था, बिना पासपोर्ट के मैं कराची जा रहा था। मीडिया तो इतना निष्पक्ष दिखाता है। इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया था, कराची पे कब्जा हो गया था, आसिम मुनवीर को जो है वो मीडिया ने दिखाया था कि गिरफ्तार कर लिया गया है, यही दिखाया था ना मीडिया ने। तो फिर आज का मीडिया क्या दिखाता है? साहब आप आम काट के खाते हो, चूस के खाते हो, आप बटुआ रखते हो नहीं रखते हो, आप थकते क्यों नहीं हो, कौन सा टॉनिक लेते हो, मीडिया ये दिखाता है। मीडिया ने कभी मुख्य मुद्दों पे बात करी? अभी वहाँ से बात आई, ट्रंप साहब ने भी बोला कि फाइटर जेट गिरे, 5 फाइटर जेट गिरे। राहुल गांधी जी ने उसे ट्वीट करा, 5 फाइटर जेट गिरे, देश को जानने का, सच जानने का हक है। तो सच क्यों नहीं बताया जा रहा? हमारे गिरे, पाकिस्तान के गिरे, पाकिस्तान के गिरे, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। और अगर उनमें से 1 या 2 हमारे भी गिरे तो हमारे लिए गर्व का विषय नहीं है। हमें इस बात पे आगे काम करना पड़ेगा कि हमारे फाइटर जेट गिरे तो गिरे क्यों, ताकि हम उस कमी को दूर कर सकें। आने वाले टाइम में हम उसको कमियों को दूर करके और अपनी रक्षा प्रणाली को और मजबूत बना सकें। तो जब आपको जानकारी नहीं होगी किसी चीज़ की, आप कैसे किसी चीज़ को रेक्टिफाई करोगे? नहीं कर पाओगे ना सर जी। शर्मा जी, बिहार में चुनाव है जी। बिहार में विपक्ष कह रहा है कि चुनाव को रद्द किया जाए जी। क्यों? आखिर जब हार के डर से क्यों विपक्ष वाले परेशान हैं? इस बार बीजेपी वहाँ सरकार बना रही है। देखिए, हार जीत का तो वहाँ पे सवाल ही नहीं उठता, सवाल उठता है लोकतंत्र की रक्षा का। 52 लाख वोटर जो है वोटर लिस्ट से निर्धारित कर दिए गए हैं। बीएलओ ने अपने आप ही साइन करके और फॉर्म भर दिए हैं। जिनसे जो रिसीविंग की बात करने की रिसीविंग दी जाएगी कैंडिडेट्स को, वो रिसीविंग कहीं नहीं मिली किसी भी जो है। जिन्हें फॉर्म भरे उनको बोला गया था कि 2 प्रतियों में एक रिसीविंग एक बीएलओ पर रखेगा प्रति, दूसरी प्रति उनको दी जाएगी, उन्हें नहीं बोला। और वहाँ पे एक नीतीश जी की पार्टी के एक बहुत बड़े मंत्री हैं, अभी जगन कुछ करके नाम है उनका, उन्होंने ये भी ये बात बोली कि मेरा बेटा विदेश में रहता है और जितने डॉक्यूमेंट्स मांगे गए उन्हें इकट्ठा करने में मुझे ही 10 दिन लग जाएंगे। जब एक मंत्री की हालत है तो एक आम आदमी की हालत क्या होगी? तो लगातार वोट काटे जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पहली जो चोरी करी थी महाराष्ट्र में करी थी। महाराष्ट्र में इनका चोरी का पैटर्न था कि वोट लिस्ट बढ़ा दो, वोटर बढ़ा दो। एक ही 6 महीने के अंतराल में, लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के अंतराल में ही 4 महीने के अंदर अंदर ये 76 लाख से ऊपर ज्यादा वोटर इन्होंने करीब 1 करोड़ वोटर के आसपास जोड़ दिए और उनके बिहाफ पे इन्होंने जीत हासिल की। एक एड्रेस पे 100 वोट बने हुए थे, 100 वोट एक एड्रेस पे, और वो वोटिंग हुई। अब जब वो पैटर्न पकड़ा गया, तमाम जगह सवाल जवाब हुए, चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया, चुनाव आयोग ने शायरी करी, वीडियो फुटेज मांगी गई, वीडियो फुटेज देने से मना कर दिया, रातों रात उसके नियम बदल दिए गए। 1 साल तक वीडियो फुटेज रखने की थी उसमें कवायद, उसे बंद करके उसे 45 दिन पे लिया और 45 दिन के बाद भी कहते हैं कि हम वीडियो फुटेज नहीं देंगे। रीडेबल जो है, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट, वो नहीं देंगे। आपने हाथ से पढ़नी है, मशीन से नहीं पढ़ने वाली दी जाएगी। तमाम चीज़ों से पल्ला झाड़ के चुनाव आयोग खड़ा हो गया। अब इन्होंने जब वो वाला वहाँ पे पैटर्न पकड़ा गया, अब इन्होंने दूसरा पैटर्न बिहार में चलाया कि वहाँ पे वोटर बढ़ाने का और यहाँ वोटर घटाने का। तमाम बिहारी वर्कर जो है, आप देखिए बिहार में आधे से ज़्यादा जो है वर्कर बिहार से बाहर काम करते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, यूपी में काम करते हैं, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, कर्नाटका में, हिमालय में, तमाम देश में काम करते हैं और देश से बाहर भी काम करते हैं तमाम। ऐसे टाइम में जब आप उनकी वेरीफाई करने जा रहे हो और वो घर पे नहीं मिलेंगे या वो घर पे नहीं मिला, उसका उठा के वोट ही काट दिया। उसके घर वालों की बात ही नहीं सुनी जा रही, भाई वो काम करने गए, आप ही के एब्सेंस में घर में कोई आपके आ जाए और आप उस वक्त नहीं मिलते, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता। या तो बिल्कुल सुबह सुबह मिलेगा कोई पूरा परिवार, या रात को मिलेगा अगर यहीं रहते हैं तो। और अगर बाहर ही काम करते हैं तो कोई नहीं जाएगा। आप सब जाएंगे तो कब जाएंगे? छठ पे जाएंगे। मैक्सिमम लोग छठ मनाने बिहार जाएंगे, तब जाके वहाँ पे लोग वास्तव में अपने अपने घर पहुँचेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि उनका वोट ही काट दिया गया है। शर्मा जी, आप चाहते हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या आके बिहार में वोट दे? बिल्कुल नहीं सर, कोई भी नहीं चाहता। कर रहे हैं वो लोग, कोई भी नहीं। जो बांग्लादेशी रोहिंग्यों का बना हुआ है वही काटा जा रहा है, पारखीकरण। सबसे पहले तो इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी पड़ेगी। अगर बांग्लादेशी हमारे देश में आ रहे हैं, अगर रोहिंग्या हमारे देश में आ रहे हैं, तो हमारा जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय क्या कर रहा है सर? केंद्रीय गृह मंत्रालय की ये जिम्मेदारी होती है इंटरनेशनल बॉर्डर को सेफ करने की। हमारा अगर बांग्लादेशी जो आ रहे हैं वो बांग्लादेश के बॉर्डर की सेफ करने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की, बीएसएफ उसके लिए जिम्मेदार। म्यांमार से अगर रोहिंग्या आ रहे हैं तो म्यांमार की बॉर्डर सेफ करने की जिम्मेदारी तो भी बीएसएफ की, गृह मंत्रालय जिम्मेदार। तो आपका गृह मंत्रालय और बीएसएफ कर क्या रहा है? मतलब हर चीज पे मोदी और अमित शाह को राज्य सरकार इंटरनेशनल बॉर्डर के लिए जिम्मेदार नहीं होती। 2014 से पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, राइट? फिर भी हुए हैं बॉर्डर पास, तब भी बॉर्डर क्रॉस हुए, तब भी बॉर्डर क्रॉस हुए हैं, राइट? इसका मतलब चुनाव आयोग पपेट है,
केंद्र सरकार के अधीन है, राइट? या तो आप मान लो कि जी पपेट है, चुनाव आयोग के अधीन है, या तो मालूम है केचुआ है वो तो केचुआ, केंद्रीय चुनाव आयोग केचुआ, जिसमें रीड ही नहीं है, जिसमें रीड नहीं है। अगर कांग्रेस का टाइम था तब भी केचुआ ही रहा है सर, फिर तब नहीं था। देख लिए निष्पक्ष चुनाव उठा के देख लीजिए, टी एन शेषन साहब थे, क्या कहते थे? नहीं। टी एन शेषन साहब क्या कहते थे? मैं राजनीतिज्ञों को कच्चा चबा जाता हूँ, किसी की उन्होंने जो चलने नहीं दी थी। टी एन शेषन साहब ने सबसे ज्यादा चुनाव में जो सुधार लागू करे टी एन शेषन साहब ने, और वो कांग्रेस के जमाने में थे। याद कर लीजिए अगर आपको याद नहीं हो तो। पीवी नरसिम्हा राव साहब के टाइम में थे या नहीं थे? 93 से 98 तक पीवी नरसिम्हा राव थे, और उसी टाइम में टी एन शेषन कोई हाथ लगा सकता था, कोई आरोप लगा सकता था टी एन शेषन साहब के नाम पे? बता दीजिए, ये बताइए सर। अगर यही है ठीक है, तो इसका मतलब आपने सुना होगा तो ईडी और ये सब उस टाइम पे पपेट का बहुत उछला था, राइट? ईडी है, सारी चीजें, सारे पपेट हुए थे कि नहीं हुए? बढ़िया भाई साहब, चलो आपने ईडी की बात कर दी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ईडी जो है राजनीतिक रूप से हथियार बन चुकी है। ईडी ने किन के ऊपर मुकदमे दर्ज कर लिए? आपको पता है किन किन के ऊपर मुकदमे दर्ज कर लिए? जो लोग उसमें शामिल ही नहीं हैं, दूर दूर तक जिनका कोई लेना देने नहीं, उनको भी ईडी ने अभियुक्त बना दिया। ईडी की आपको कार्यप्रणाली बताता हूँ इस भाजपा राज की। तमिलनाडु का एक मामूली सा छोटा सा नेता, उसकी वहां के 2 लोकल किसानों से बहसबाजी हो गई, उसके ईडी में संपर्क थे, उसने उठा के ईडी पे छापा डलवा दिया, दोनों किसानों को उठा के ईडी लेके चली गई। किसान क्या थे बेचारे, धोती पहन के, चप्पल उनके पास नहीं, छोटी सी उनकी खेती, उनको ईडी उठा के ले गई। है कोई सेंस? है कोई सेंस? ईडी के तमाम अधिकारी रिश्वत लेते हुए जयपुर में पकड़े गए, बॉम्बे में पकड़े गए, दिल्ली में पकड़े गए। ये ईडी की आज की हालत है। ईडी का नाम लावैया रिश्वत कितनी दे रहा है सर? 20 लाख, 24 लाख, 50 लाख। पकड़े गए या नहीं पकड़े गए? ये ईडी की हालत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बोला है कि ईडी को आपने जो है राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर लिया है, और ईडी के 100% मुकदमों में से 93% मुकदमे विपक्षियों के ऊपर हैं। 5306 मुकदमे अब तक दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 5100 मुकदमे जो हैं विपक्षियों के ऊपर हैं, और आज तक उनका सक्सेस रेट कितना है? मात्र 9%। मात्र 9%। कुछ 100 या 150 लोगों को जो है ईडी ने चार्जशीट दाखिल करके अभियुक्त बनाया है। बताइए भाई साहब। अगर इसी तरह की ये जो संस्थाएं हैं, राइट, अगर इन पे इसी तरह के, जब उसकी गवर्नमेंट आए तो उसकी, और उसकी गवर्नमेंट आए तो उसकी, इसका मतलब सारी स्ट्रक्चर जो है। ईडी ने कौन से किसानों के ऊपर रेट डलवाई? कौन से? उसका तो मामूली से एक छोटा सा नेता था, जब उसकी इतनी हैसियत है बीजेपी के नेता की, उसने किसानों के ऊपर रेट डलवा दी। किसानों को उसने अंडर। बताइए, मोदी जी के राज में आपका सामान कौन लेकर जाएगा? ये बड़े लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो बड़ी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वो कितना दबाव डाल सकते होंगे, ये बता दो। आइए बिहार पे बात करते हैं। बिहार चुनाव पे आइए आप, थोड़ा आगे। वो जाने दो, उन्हें समान है सर, उनके साथ समान है, जाने दो। क्या कह रहे थे भैया? आइए आप आगे आइए। क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि जो मीडिया कर्मी है, जो जितने भी ये मीडिया है, ये जो सवाल विपक्ष से करते हैं, विपक्ष के मंत्रियों से उनसे करते हैं, वो सवाल सरकार से क्यों नहीं करते? आप सरकार से पूछते हैं ना, मोदी जी विदेश गए, हम लोग लगातार पूछ रहे हैं। सरकार कामयाब क्यों नहीं दिखाते आप? क्या कमी सरकार की है बताइए आप? विपक्ष की तो हर पोल को दिखाते मीडिया में, सरकार का कारनामा दिखाया करो। मोदी जी से थर-थर कांपता है पाकिस्तान, क्या दिखाया? बताओ क्या कांप रहा, बताओ मुझे, बताओ क्या कांप रहा है? चाइना कांपता है। ये भाई साहब कह रहा है, सही कह रहा है, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, मतलब मीडिया में देखता हूँ, इसमें बता रहा हूँ। मीडिया पर विश्वास नहीं है मुझे? बिल्कुल नहीं है। मीडिया झूठ दिखाता है, बिल्कुल फर्जी, सारा बनावटी मीडिया दिखा रहा है। जो क्या नाम है, माचा आधे साधे गृह मंत्री वही दिखाता है, बाइक वो असली नहीं दिखाता मीडिया। मतलब जो मोदी जी चाहते हैं वही दिखाया जाता है। जिस बताइए शर्मा जी, मीडिया पर भी आरोप लोग लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे, सच्चाई कह रहे हैं। जो हम देख रहे हैं मीडिया खुद, मैं 3 आए दिन टीवी देखता हूँ, वैसे वैसे 1 महीने से मैं टीवी डिसाइड नहीं करा। क्यों नहीं करा? कि मीडिया सारा की सारा मतलब मोदी जी की वही दिखाता है। हम तो एक सवाल कहते हैं आपसे कि जो सवाल आप विपक्ष के से पूछते हैं, वो सवाल को आप सरकार से क्यों नहीं पूछते? आपने क्यों नहीं काम किया? केजरीवाल सरकार में इतनी गरीब आदमी पले पे थे, आज की सरकार आती बीजेपी की, शायद जो योजना की, तो योजना लागू नहीं की, ऊपर गरीबों के जो वो थे उनको राशन कार्ड वगैरह वो सब बंद कर दिए, सब तोड़ दिए, सड़क पे आदमी आ गया। क्या कर रहा है? इसका नतीजा आने वाले 2029 में स्वयं मोदी जी देखेंगे। ठीक।